अस्सलामु अलैकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान खान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भिजवा दिया। बानी चेयरमैन PTI ने सुहेल अफरीदी को बतौर नया वज़ीर आला तकर्रुर कर दिया है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल तब्दील होते हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ वज़ीर आला का इस्तीफ़ा, सुहेल अफरीदी की नामज़दगी, इस्तीफ़ा गवर्नर के पास, और इलेक्शन कमीशन से जो बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया है आइनी बेंच के क़याम के बाद। इस वक्त मैं पहले खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी पोजीशन की बात करता हूँ। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जो रजिस्टर्ड है उसके मुताबिक सबसे बड़ी सियासी जुमात खैबर पख्तूनख्वा में JUI बन गई है। 18 मेंबरान के साथ JUI सूबाई असम्बली में पहले नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून 17 मेंबरान के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 मेंबरान के साथ तीसरे नंबर पर है। अवामी नेशनल पार्टी 4 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन जो है वो 3 नशिस्तों के साथ ऐवान में मौजूद है, जबकि आज़ाद हैसियत में 92 मेंबरान ऐवान में मौजूद है और 1 मेंबर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का पार्लियामान के अंदर मौजूद है। 145 के ऐवान की ये थी सूरत हाल। अब बात करते हैं वज़ीर आला के इस्तीफ़े की। वज़ीर आला ने तो इस्तीफ़ा भिजवा दिया जो कि अभी तक मंजूर नहीं हो सका, और साथ ही साथ सुहेल अफरीदी ने नए नामज़द होने पर जश्न मनाना, उनके पास लोगों का आना भी शुरू हो चुका है। मगर अब सूरत हाल तब्दील होते हुए दिखाई दे रही है। अपोजिशन बड़ी इस वक्त पुरुम्मीद है। अपोजिशन के जितने ज़राए हैं जिनसे मेरी बात हुई है उनका कहना है कि हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान पार्लियामान में मौजूद है हमारे साथ राब्तों में है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी बड़े मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही साथ JUI के साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी भी मुतहरिक हो चुके हैं और पीपल्स पार्टी भी सूबे में मुतहरिक हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने तमाम तर पार्लिमानी लीडरान से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं और जल्द तमाम जो पार्लिमानी मेंबरान हैं उनका इजलास भी बुला लिया जाएगा। इसी तरह हर पार्टी ने अपना अपना पार्लिमानी इजलास जो है वो भी अलग अलग तलब कर लिया है और उसमें मुशावरत की जाएगी। अपोजिशन की तमाम जमातें भी इस बात पर मुशावरत करेगी और एक बात पर इत्तफाक़ राय कायम करेगी कि सूबे में वज़ीर आला के लिए किस उम्मीदवार को सामने लाना चाहिए। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात हैं, अंदरूनी दड़े हैं, वो भी अपोजिशन के साथ राब्तों में है। अपोजिशन ज़राए का कहना है कि अपोजिशन इस बार बड़ा अपसेट कर सकती है। अब दूसरा सवाल ये है कि अगर अपोजिशन सूबे में जो नए वज़ीर आला के मामले में अपना उम्मीदवार किसको बनाएगी। डॉक्टर इबाद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ रखते हैं और सूबाई सदर और वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम के छोटे भाई हैं, वो भी सर फहरिस्त हैं। मगर उसके साथ ही साथ चूँकि इस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जो पंजाब के साथ साथ अगर हम सिंध की बात करें वहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद में के साथ हुकूमत में मौजूद है। चूँकि इस वक्त JUI सूबे में बड़ी जुमात है, JUI पहले वफाकी हुकूमत से और इदारों से नाला नज़र आती है, तो ज़राए दावा करते हैं कि इस बार KPK का वज़ीर आला JUI के हिस्से में आ सकता है। मगर ये अब चूँकि अपोजिशन की जब बैठक होगी उसके बाद ही फैसला होगा कि वज़ीर आला किस सियासी जुमात से होगा। अगर JUI के हिस्से में वज़ीर आला की नशिस्त आती है तो इस वक्त के जो मोस्ट फेवरेट और हॉट फेवरेट JUI की जानिब से अगर कोई उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं वो मौलाना लुत्फ़ुर रहमान है, और दूसरे उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला अकरम खान दुरानी भी हो सकते हैं। तो JUI की जानिब से ये 2 हॉट फेवरेट। मुस्लिम लीग नून की तरफ से डॉक्टर इबाद जो है वो सर फहरिस्त है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन तमाम तौर सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी। अवामी नेशनल पार्टी की भी यही पोजीशन दिखाई दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और आज़ाद अरकान भी जैसे ही जो फैसला होगा उसके मुताबिक अपने उम्मीदवार जो भी शो होगा उसकी हिमायत करेगी। इस वक्त अपोजिशन की जो अच्छी अपोजिशन के लिए बात है वो जो आज़ाद अरकान है, क्योंकि आइनी बेंच के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हतमी फहरिस्त जारी की है उसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया है। इस सूरत हाल में अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करता है, JUI को सपोर्ट करता है, पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है, अपोजिशन पूरी को सपोर्ट करता है, उसके ख़िलाफ़ पार्टी किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि ये तमाम तर उम्मीदवारान आज़ाद डिक्लेयर हो चुके हैं। और इस सूरत में उन आज़ाद उम्मीदवारों पर पार्टी की जानिब से किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती और ना ही उनको नाअहल करार दिया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त अगर सूरत हाल की अगर मैं बात करूं तो सूरत हाल तब्दील हो चुकी है सूबे में। उसके साथ ही साथ हुकूमत ने भी अपना कमर कस ली है। सुहेल अफरीदी और उनके हामी वो भी इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार लॉबिंग कर रहे हैं और इस वक्त जो है वो सूरत हाल इस नतीजे पर आ पहुंची है
چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی 2-3 مختلف گروپس موجود ہیں۔ سہیل افریدی کی نامزدگی پر بیشتر ممبران کو اعتراض بھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں جن کا خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، ان کا کہنا ہے کہ سہیل افریدی پہلی بار ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے، لہٰذا ان کا تجربہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صوبے میں بڑے طاقتور اور بڑے مضبوط سیاستدان بھی موجود ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، جن میں سب سے جو اس وقت مضبوط شخصیت ہے پارٹی کے لحاظ سے وہ سابق اسپیکر مشتاق غنی ہیں جن کا ہزارہ سے تعلق ہے، ایبٹ آباد سے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ صوبے میں عاطف خان شاہرام ترقی گروپ بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی بھی صوبے میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر سینئر پارلیمنٹیرینز بھی صوبے میں موجود ہے، جو کہ سہیل افریدی چونکہ سب سے جونیئر ہے، پہلی بار، کیونکہ پارٹی میں تو ان کی قربانیاں لازوال ہوں گی مگر پارلیمان کے اندر وہ اس وقت سب سے جونیئر ہے جس پر سینئر ممبران کو تحفظات ہے۔ بظاہر تو وہ کھل کر بات نہیں کر پاتے مگر چونکہ صوبے کی جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ گورنر نے تاحال جب یہ استعفیٰ منظور نہیں کیا تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹ ہے، کیونکہ اپوزیشن اس وقت اپنی لابنگ کرے گی، لابنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی وہ میدان میں اترے گی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ امیدوار جو بہت ہی کم مارجن سے اپوزیشن کے بہت کم مارجن سے انتخابات میں ناکام ہوئے ہیں، وہ بھی بڑے متحرک ہو چکے ہیں اور وہ عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں اور عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کے جو کیسز ہیں، کچھ کے ریکاؤنٹنگ کے کیسز ہیں، وہ بھی بڑے پر امید ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور عدلیہ سے ان کو انصاف ملے گا۔ اس حوالے سے وہ بھی بڑے متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ صوبے کی وہ صورتحال ہے جو کہ اس وقت تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اپوزیشن چونکہ اس وقت بڑی پر امید ہے، اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں سے میری گفتگو ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اس بار ہم صوبے میں اپ سیٹ کریں گے اور ایک واضح طور پر صوبے میں اپوزیشن حکومت بنائے گی۔ اب یہ کہنا تو قبل از وقت ہوگا کہ صوبے میں حکومت کس کی آئے گی، پہلا مرحلہ استعفے کی منظوری کا ہے اور اس کے بعد پھر نئے ناموں کی اناؤنسمنٹ کا ہے اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو پائے گا، مگر اپوزیشن متحرک ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صوبے میں تبدیلی آئے گی یا پھر سہیل افریدی ہی وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے، تب تک مجھے اجازت دے، اللہ نگہبان۔